मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो आज बात करेंगे वो अम्ल तथा क्षार के ऊपर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अम्ल तथा क्षार है। अगर हम अम्ल की बात करें, किसकी बात करें? अम्ल। अम्ल क्या होता है? तो अगर हम अम्ल की बात करें तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो और जो जल में घोलने पर आपको क्या दे दे? H पॉजिटिव आयन। तो आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसा हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, ऐसा हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जल में मिलाने पर, जल में मिलाने पर H पॉजिटिव आयन देता है, H पॉजिटिव आयन देता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। तो अम्ल क्या है? ऐसा हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जल में घोलने पर या मिलाने पर H पॉजिटिव आयन देता है। कैसा आयन देता है? H पॉजिटिव आयन देता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्या लिया है, आपका एक पदार्थ लिया है, यौगिक लिया है, और जैसे ही मैंने इसको जल में मिलाया तो जल में मिलाने पर तो ये क्या करेगा? अब इसमें H है तो ये क्या करेगा? यहाँ पे आपका H पॉजिटिव आयन दे देगा, और जब ये H देगा तो इस पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो ऐसा हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जल में मिलाने पर H पॉजिटिव आयन देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे ये, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कैसा हो जाएगा? जिसमें हाइड्रोजन हो, जैसे आपका HCl, आपका H2SO4, जैसे आपका HNO3, तो इन सब में क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। तो ये सब क्या होंगे? आपके अम्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अम्ल। एक की अभिक्रिया भी करके दिखा सकते हैं। जैसे आपका ये HCl है और जैसे ही आपने इसको जल में मिलाया तो जल में मिलाने पर ये क्या कर रहा है? अपने में से H दे रहा है। तो जैसे ही H देगा तो ये H किस पे चला जाएगा? H2O के पास। तो पहले से कितने H थे? 2, एक और आ गया तो कितना बन गया? H3O पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। तो परिभाषा याद होगी आपको। ऐसा हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जल में मिलाने पर H पॉजिटिव आयन देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे Ha, तो Ha में क्या हो जाएगा आपका? ये हाइड्रोजन दे देगा तो H पॉजिटिव A नेगेटिव। हमने उदाहरण की बात की तो जिनमें H आ रहा है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके अम्ल हो जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में कौन प्रबल अम्ल है, तो देखिए अगर आपसे पूछता है तो याद रखिए जिस अम्ल में जितना ज्यादा हाइड्रोजन होता है, तो इसे नोट करके लिख सकते हैं। आपसे पूछ भी सकता है कि कौन सा प्रबल है, अम्ल है। तो जिस अम्ल में H पॉजिटिव आयन की संख्या जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल होता है। जैसे मैं आपसे ये बात करूं, यहाँ पर HCl में कितना H आ रहा है? 1, और H2SO4 में कितना आ रहा है? 2। तो अगर मैं इन दोनों में आपसे पूछूं कौन प्रबल अम्ल है, ये वाला ज्यादा प्रबल है क्योंकि इसमें H की संख्या क्या है? ज्यादा है। अब एक बात याद रखिए, आपसे आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि अगर मैं आपसे कहूं कि HCl आपका कैसा अम्ल है, तो देखिए जिसमें जितना H होता है, जैसे HCl में एक H है तो आप इसको बोलेंगे एक क्षारकीय अम्ल, एक क्षारकीय अम्ल। आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वो पूछेगा HCl की क्षारकता कितनी है। क्या आएगा? क्षारकता। तो जब आपसे वो क्षारकता पूछे तो क्षारकता होती है H पॉजिटिव आयनों की संख्या, H पॉजिटिव आयनों की संख्या।
तो HCl की क्षारकता कितनी हो गई? तो अगर हम इसकी क्षारकता पूछे तो कितनी हो जाएगी? जितने इसमें H आ रहे हैं, तो इसकी क्षारकता 1। मैं आपसे कहूँ कि H2SO4 की क्षारकता कितनी है, तो H2SO4 में क्या आ जाएगा? आपके 2 H आ रहे हैं, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी आपकी? 2। अगर मैं आपसे पूछूं H3PO4 की क्षारकता कितनी है, तो H3PO4 में कितने H आ रहे हैं? 3, तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 3। तो इतना कर लेंगे आप। अब इसमें आगे जो बात आएगी वो आएगी आपकी अम्ल के गुण। अम्ल के गुण, अगर हम अम्ल के गुण की बात करें तो ये याद रखिए, आप पढ़ क्या रहे हैं? अम्ल। तो ये अम्ल किससे विक्रिया करेंगे? क्षार से, और क्षार से विक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण। तो क्या पॉइंट बनेगा? यह है क्षार से क्रिया करके, क्योंकि खुद अम्ल है, तो यह है क्षार से क्रिया करके, क्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ये इसके गुण हो गया। किससे भी क्रिया? क्योंकि ये खुद अम्ल है, तो यह क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। दूसरा, आप परिभाषा से देख सकते हैं। परिभाषा में मैंने क्या बताया आपको कि यह जल में घुलने पर या मिलाने पर, तो यह जल में घुलने पर कौन सा आयन देते हैं? हम H पॉजिटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव आयन देते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? आपने अम्ल तो देखे हैं ना, आप अम्ल कौन से होते हैं? जैसे आप कुछ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे इमली, संतरा वगैरह, है ना, तो ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं ना। तो अम्ल का स्वभाव कैसा होता है? खट्टा। तो आप क्या लिख सकते हैं? यह है स्वाद में कैसे होते हैं? आपके खट्टे होते हैं। यह स्वाद में खट्टे होते हैं। और एक गुण और लिख सकते हैं, क्योंकि 4 गुण कम से कम लिख के आने चाहिए पेपर में। तो चौथा जो होगा वो क्या होगा आपका? लिख सकते हैं आप, यह है धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया करके, यह धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं। यह धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं। जैसे आपके पास कोई धातु है, जैसे मैग्नीशियम धातु होती है, और आप किसके अभिक्रिया करेंगे? अम्ल से। तो जैसे अम्ल क्या था आपका? HCl आपने कराया, तो MgCl के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ। तो यहाँ पे कितना H लेना होगा? 2। तो Mg 2HCl के साथ तो क्या बना देगा यहाँ पे? MgCl2। और कौन सी गैस निकालेंगे? अब यहाँ पे कितने H है? 2, तो H2। तो ये लवण बन जाएगा आपका। और कौन सी गैस निकल जाएगी आपकी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये आपको याद हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार और। अम्ल क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जल में मिलाने पर क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देता है। जैसे ये हो गया। अब मैंने इसका उदाहरण बताया आपको, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, जिसमें क्या आ रहा है? आपका H आ रहा है। उसके बाद मैंने आपसे क्या बताया कि जिस अम्ल में जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होती है वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। उसके बाद मैंने आपको क्षारकता बताई। ये क्षारकता क्या होती है? आपसे पूछ सकता है कि H2SO4 की क्षारकता कितनी है? तो जिसमें जितना ज़्यादा H होता है उसकी प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा इसको है। और क्षारकता की बात करें तो क्षारकता कैसे पहचान सकते हैं? जैसे HCl है, कितना H आ रहा है? 1, तो इसकी क्षारकता हो गई 1। H2SO4 है, कितना H आ रहा है? 2, तो क्षारकता कितनी होगी इसकी? 2। H3PO4 है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी आपकी? 3। अब यहाँ पे अम्ल के गुण की बात करें तो यह क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। यह जल से घुलने पर क्या बनाते हैं? जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। यह स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और यह धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बना लेते हैं। और कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ओके। अब हम किसकी बात करेंगे? क्षार की बात करेंगे। तो अम्ल क्या दे रहे थे? H। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो
जल में घुलने पर या मिलाने पर, घुलने पर OH निगेटिव आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ऐसे हाइड्रोजनिक पदार्थ जो जल में घुलने पर अगर H पॉजिटिव देते हैं तो क्या कहलाते हैं? अम्ल, और OH निगेटिव देते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्षार। जैसे हमने उदाहरण लिया BOH, तो जैसे ही आपने इसको जल में मिलाया तो ये क्या करेगा? अपने में से OH निगेटिव देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? B पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कैसे हो सकते हैं आपके? जैसे NaOH जिनमें OH लगा होगा, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, जैसे AlOH का होल थ्राइस। तो जिनमें OH आएगा वो आपके क्या हो जाएंगे? आपके क्षार हो जाएंगे। देखो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। तो वहां पे अम्ल में तो क्या पूछी जाती है? क्षारकता। यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी अम्लीयता। तो अगर मैं NaOH की अम्लीयता पूछूं तो जितना OH आ रहा होगा तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी? 1। अगर मैं आपसे MgOH का होल ट्वाइस की अम्लीयता पूछूं तो कितने OH आ रहे हैं? 2, तो इसकी अम्लीयता 2 हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं AlOH का होल थ्राइस तो इसकी कितनी हो जाएगी अम्लीयता? 3 हो जाएगी। तो याद रखेंगे ना, अम्ल में क्षारीयता पूछी जाती है और क्षार में अम्लीयता पूछी जाती है। तो जब आपसे अम्लीयता पूछी जाएगी क्षार में तो आपको किसको ध्यान देना है? OH को ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट बात इसमें भी आप याद रखेंगे, आपसे मैं पूछूं कौन प्रबल क्षार है, तो इसको मैं नोट करके लिख देता हूं। जिस पदार्थ में जितने अधिक OH निगेटिव आयन उपस्थित होते हैं, उसमें क्या था? H पॉजिटिव। होते हैं, वह उतना ही अधिक प्रबल क्षार होता है। ओके, अब इसमें ये भी बात होगी। अब इसमें क्या आएंगे? अब इसमें क्षार के गुण आएंगे। तो क्षार के अगर गुण की बात करें, क्षार के गुण, तो इसमें क्षार के गुण क्या आ जाएंगे? पहला गुण क्या आएगा? यह जल में क्या देता है? OH निगेटिव आयन। यह जल में OH निगेटिव आयन देते हैं, यह जल में OH निगेटिव आयन देते हैं। दूसरा क्या? ये कैसे हैं? क्षार हैं, तो ये किससे भी क्रिया करेंगे? अम्ल से। मैंने अम्ल में बताया था अम्ल किससे करते हैं? क्षार से। क्षार किससे करेंगे? अम्ल से। तो यह है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तीसरा स्वाद की बात की थी, तो अम्ल स्वाद में कैसे होते थे? खट्टे। ये कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे। यह स्वाद में कड़वे होते हैं, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। और लास्ट आपको क्या याद रखना है इसका गुण? यह धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाते हैं। किससे? सॉरी, क्षार है ना, अधातु ऑक्साइड से। ये सेंटेंस में रिपीट कर रहा हूँ, यह अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाते हैं। धातु कौन है? जैसे कार्बन, तो CO2 ऑक्साइड का मतलब क्या था? जब ऑक्सीजन जुड़ जाए तो CO2। अब क्षार क्या है आपका? NaOH,
तो उससे क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण। तो क्या बन जाएगा, अब 2 OH है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, OH OH। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 Na है तो Na2CO, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, NO2CO3, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, H2। तो ये मैंने आपको अम्ल और क्षार बताया। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो लवण के ऊपर बात करेंगे। ओके।